नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने से पहले ही वहां आयकर विभाग की टीम पहुंच गई है। अखिलेश जिस सपा विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसके घर पर ही सुबह 7 बजे आयकर विभाग के अफसरों की टीम पहुंच गई। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से सपा भड़क गई है। सपा ने कहा कि पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी आयकर ने सपा एमएलसी पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र कारोबारियों के यहां पर आखिरकार छापेमारी कर ही दी। डरी बीजेपी के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग यूपी चुनावों में आम है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों डीजीजीआई अहमदाबाद ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर ठिकाने पर छापेमारी की थी। इस दौरान 197 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो करीब सोना बरामद हुआ था। बीजेपी ने पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत सभी बड़े नेता अपनी रैली में पीयूष जैन के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं और अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज जाने वाले का उनका प्रोग्राम था और यहां पर वो अपनी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। यानी अखिलेश जब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रहे थे, तभी आयकर विभाग ने सुबह सुबह पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर दी। तो आपको बता दें कि कन्नौज के इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी की गिनती अखिलेश यादव के करीबियों में की जाती है। अखिलेश यादव जब कन्नौज से सांसद बने थे, तभी पंपी उनके संपर्क में आए थे। इसके बाद 2016 फर्रुखाबाद इटावा सीट से सपा ने पंपी जैन को उतार दिया और वो जीत गए। पंपी जैन की गिनती बड़े इत्र कारोबारियों में है और पंपी जैन ने ही हाल में समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। इस लॉन्चिंग के दौरान सपा एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा था कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी, लेकिन पीयूष जैन के घर पर हुई छापेमारी के बाद समाजवादी इत्र पर बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि समाजवादी की बदबू सामने आ रही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम सपा और भाजपा नेताओं के साथ डिबेट करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार ये छापेमारी क्या एक रूटीन प्रोसेस है या फिर वाकई जो है इसके पीछे कोई साजिश, जैसा कि समाजवादी पार्टी कह रही है। ठीक है, तो हमारे साथ डिबेट करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज यादव जी और बीजेपी की तरफ से कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का आर्या न्यूज पर और आप दोनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल कैप्टन आई सिंह जी आपसे है। तमाम पूरे देश में इस समय चर्चा है, यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे देश की निगाहें हैं, इंटरनेशनल भी कवरेज इसकी हो रही है। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले ये रेड वाला कहीं आईटी रेड टीम पहुंच जाती है, कहीं सीबीआई पहुंच जाती है, कहीं पर ईडी पहुंच जाती है। ये आपके विरोधी तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं और अब आपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। कैप्टन आई सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी पवन जी, बहुत अच्छा सवाल लिया आपने। मैं ये कहूंगा, एक काले इत्र, कितने तेरे काले लोग और कितने तेरे काले लोग। आज जिसको इत्र को कहते थे कि ये उत्तर प्रदेश महकाएगा, आज उत्तर प्रदेश में ये पूरी अपनी इतनी बदबू फैला चुका है कि इसके बारे पूरा उत्तर प्रदेश जो है ना बदबू फैली फिर रही है गली गली में। पहले एक पीयूष गोयल पकड़े गए तो दुनिया ने देखा है कि उनके यहाँ अथाह संपत्ति उनके घर से निकली। तो इन्हीं लोगों ने कहा कि ये तो धोखे से हुआ है, छापा तो यहाँ पड़ना था, सही जगह तो ये थी। मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने जो है ना उस टाइम नेविगेट कर दिया था कि सही जगह पे छापा मारा ही नहीं है, अब सही जगह पे पड़ा है और देखो शाम तक बहुत कुछ निकल के आएगा। मतलब ये मानते हैं कि पिछला वाला छापा गलत जगह पड़ गया था, ये मानते हैं आप? नहीं, आप गलत तो कहीं था ही नहीं। गलत तो होता तो फिर इतना सामान निकलता कैसे? गलत का मतलब आपकी पार्टी से जुड़े हुए समाजवादी कह रही है कि बीजेपी ने तो अपने ही आदमी के ऊपर छापा मार दिया। अब आप ये भी कह रहे हो कि हाँ आप सही जगह पड़ गया। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो भी इन्हीं के थे, ये भी इन्हीं के, मगर इन्होंने जो उसको एक बूमर बनाना चाहते थे। ठीक, क्योंकि इत्र में ये दूसरे पंपी थे और वो दूसरे थे, आदमी दोनों इन्हीं के हैं।
मगर ये अपने आप को बचाने के लिए ये शो करना चाहते थे कि इन पंपी के यहाँ छापा पड़ना था, मगर गलती से वहां पड़ गया। ये समाजवादी गूबर फैला रही थी, मगर उन्हें मालूम नहीं कि ऐसे पंपी अब समाजवादी के बहुत छुपे हुए हैं, वो सब धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं। जो इन्होंने अखिलेश कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लूट मचाई थी, ओके, वो लूट का पैसा ठीक है। कैप्टन सिंह जी, आ गई आपकी बात। सेकेंड राउंड में आपके पास आते हैं, फर्स्ट राउंड में ठीक है, आ गई आपकी बात। मनोज यादव जी, ये बताया जा रहा है कि छापा कहीं पर भी पड़े, भाई पिछली बार आप लोगों ने कहा कि ये तो बीजेपी ने अपने ही आदमी के यहाँ छापा मरवा दिया, तब भी आप लोग लगातार विरोध के सुर बता रहे थे कि हाँ भाई ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अब आपके एमएलसी के ऊपर लग पड़ गया है छापा, तब तो आप विरोध करेंगे ही करेंगे। आखिर ये कौन सी बात है आपकी कि कोई भी कार्रवाई हो आप लोग विरोधी स्वर अपने ले आते हैं और उसमें भी साजिश ढूंढ लेते हैं? मनोज यादव जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। देखिए पवन जी, बीजेपी के राजा ने, बादशाह ने कहा कि दिन को रात कहो, तो जनता ने कहा रात है, दिन को रात कहना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने कहा देखो सूरज निकला है, ये तो दिन है, बादशाह को बुरा लग गया। तो अब उस दिन को रात साबित करने के लिए आज की प्रक्रिया की गई है। प्रधानमंत्री देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, क्या उन्होंने मंच से इस बात को नहीं कहा? समाजवादियों को पुलिस जीवन को नहीं जोड़ा? और अगर जोड़ा आपने तो आपके एजेंसी जो छापा मार रही थी वो अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, या उनपे कोई बुद्धि दिमाग है ही नहीं है, या सबूत है ही नहीं है? जो समाजवादी पार्टी से कनेक्शन उनके पास अगर कोई नहीं है तो किस आधार पर देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं? क्या इस देश को जाहिलियत की तरफ ले जाना चाहती है बीजेपी? क्या अगर हमारा किसी से संपर्क है, हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी है, हमारे नेता का कोई बहुत करीबी है, 4 छापे पहले पड़े, हमारी पार्टी ने किसी से इग्नोर नहीं किया कि ये मनोज यादव हमारी पार्टी के नहीं है, या राहुल भसीन हमारी पार्टी से हमारे मित्र नहीं है, या हमारे जो ओएसडी थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो हमारी पार्टी के नहीं है, या हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो थे राजीव राय जी, किसी को डिनाई किया क्या कि हमारी पार्टी से नहीं है? खैर वो पूरा हो गया। जो हमारी पार्टी का नहीं है और जहां पैसा मिले उसको आप हमारा बना दो। वो जिसको सप्लाई करता है शिखर पान मसाला वाला, जहां छापा सबसे पहले पड़ा था, उस पर वो तो मोदी और कमल का फूल लगा के प्रचार कर रहा था अपने इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर फेसबुक तक, तो उसको हटाना पड़ गया। वो तो बीजेपी का आदमी था। और इसके लिंकअप, इस वाले व्यक्ति के लिंकअप पीयूष जैन के अगर समाजवादी पार्टी से है तो उसका साक्ष्य दिखाओ। ये समाजवादी पार्टी कहती है कि उसके फोन रिकॉर्ड निकाल के दिखा दो, बीजेपी के सारे नेताओं से उसके संबंध है और सबसे उसकी बात हो सकती है। हम तो कह रहे हैं लगातार, क्यों नहीं उसकी कॉल डिटेल बाहर करते हो? और अगर है हमसे तो आपकी एजेंसियों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, जो अब तक वो हमसे उनका रिश्ता नहीं उजागर कर पाए? आज जो छापा पड़ा वो छापा एक्सपोज करने के लिए था, और ये एक्सपोज करने के लिए का था कि देश के प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने मंच से झूठ बोला कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उन्हीं पंपी जैन के यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और देश और दुनिया को ये बताने जा रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन है, और इनको, इनका नाम लेके बीजेपी ने हमारी पार्टी को और हमको बदनाम करने की कोशिश की। नहीं बर्दाश्त हुआ, एक्सपोज हो रहे थे आज, तो सुबह 7 बजे ही आईटी की रेड डलवा दी। धन्यवाद आपका। वैसे हम ये आसान्वित है पूरी तरीके से कि जब तक आचार संहिता और चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, आप अपने ये बुलडॉग, अल्सेशियन और इस प्रजाति के जितने भी आपके पास हैं एजेंसी, इन सबको आप सू करके छोड़ते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप तो बताने को कुछ नहीं, जताने को कुछ नहीं, जनता को देने को कुछ नहीं। वो राशन तमिलनाडु में भी मिलता था, वो राशन उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, वो राशन राजस्थान में भी बढ़ता था, वो राशन उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता है, वो शौचालय आंध्र प्रदेश में भी बने थे, वो शौचालय उत्तर प्रदेश में भी बने थे। तो सब कुछ तो वही था जो देश में चल रहा था, चाहे गैर कांग्रेस वाला राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, बीजेपी शासित वाला राज्य हो। वापस लौटते हैं आपके पास। अब जब चुनाव है और चुनाव में कुछ दिखाने को नहीं है, तो खैर इनकी पुरानी आदत है छापा और छपात की बीमारी। 2 बीमारियां अगर पूरे देश में किसी पार्टी को है तो बीजेपी को है। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। कैप्टन आई सिंह जी, तमाम आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन जो टाइमिंग है ना, चलिए ठीक है, मान लिया
कि ये पुष्पराज भी इन्हीं के हैं और इससे पहले वाले जो थे पीयूष जैन जी वो भी इन्हीं के हैं। लेकिन हैं भाई, हमारे कैसे हैं? ऐसे मत कहा करिए आप। नहीं, इस तरह का क्या है तो हमको पवन जी ठीक बोलो। मनोज जी मैं बोल पवन जी बोलो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाँ पवन जी, मैं वही बताना चाहूंगा, जांच एजेंसियां जब भी अपना काम करती है उनका अपना टाइम होता है। जांच एजेंसियां किसी का, सरकार का या किसी जनता का देख के टाइम नहीं करती है। उन्हें जब पूरे क्लू मिल जाते हैं तब वो अपनी कार्रवाई करती है। नहीं, पूरे क्लू हर समय आप ये देखो, जिस समय बंगाल चुनाव थे उस समय बंगाल में भी चुनाव के टाइम पर ही उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो पाई। ये ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? दो चीजें समझ में मुझे नहीं आती। एक तो ये कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम चुनाव आते हुए क्यों एकदम से स्थिर हो जाते हैं? इसको लेकर यह दलील दी जाती है कि भाई अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस समय बढ़ोतरी चल रही थी, चुनाव के टाइम पे वो बढ़ोतरी कम हो जाती है। पहला तो इस चीज का मुझे समझ नहीं आता, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो पार्टी इन पावर होती है वो यही दलील देती है। दूसरा ये कि जब जिस समय चुनावी टाइम आता है उसी टाइम पे ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये एजेंसियां एकदम से अति सक्रिय हो जाती हैं। नहीं पवन जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये कोई सक्रिय नहीं करता है। ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं और ये अपने स्वतंत्र तरीके से अपना काम करती है। इन्हें क्या किसी के ऊपर छापा मारने से पहले, किसी के ऊपर रेड करने से पहले, क्योंकि मैं भी इन एजेंसियों का हिस्सा, कहीं ना कहीं एक हिस्सा रहा हूं, तो हमें वर्षों इसके ऊपर मेहनत करना पड़ती, वर्षों का इसके क्लू ढूंढने पड़ते। जब हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाती है हम तभी किसी के ऊपर हाथ डालते हैं। अगर नहीं तो अगर जाएंगे हाथ डाल दिया तो वो भी एजेंसियां पर बदनाम होगी कि वो जानबूझ के गई थी, हाथ कुछ लगा नहीं। तो अब इनके यहाँ जो इत्र कारोबारी जो अखिलेश जी के एमएलसी हैं, जिनके लिए आज वो बहुत बड़ा मंच सजाया गया था, अखिलेश जी उनके साथ मंच साझा करने वाले थे, आज उनके यहाँ जो कार्रवाई चल रही है, शाम तक देखना कि कितने वो दूध के धुले निकलते हैं या काली गंगा उनके यहाँ से भी फूट फूट के निकलती है। तो ये चीजें देखने पड़ेगी ना, क्योंकि 5 साल जिस तरह, देखो पवन जी, जो दुनिया जानती है कि 5 साल तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने सरकार चलाई थी, वह हर एक भू माफिया सक्रिय था। चाहे वो दारू माफिया रहा हो वो सक्रिय था, चाहे वो भू माफिया हो वो सक्रिय रहा, चाहे वो बालू माफिया हो वो सक्रिय रहा, चाहे जो है ना अवैध कब्जे वाले माफिया रहे वो सब सक्रिय थे। और यहाँ से सब जगह से पैसा जो है ना उगाई होके और सीधा मुखिया के पास पहुंचता था। तो वो मुखिया का पैसा आज जगह जगह भरा पड़ा है, तो वही तो जांच एजेंसियां ढूंढ के निकाल रही है। तो इसमें अब इनको बुरा क्यों लग रहा है? भैया जो तुमने लूटा है उत्तर प्रदेश को, जन जन को लूटा है, लोगों की गाड़ी कमाई दबा दबा के रखी है, वो अब निकल के आ रही, तो धर्म क्यों हो रहा है? आपको मालूम होगा एक आईएएस ऑफिसर थी महिला, जो बालू माफिया के ऊपर उन्होंने शिकंजा कसा था। अखिलेश यादव ने बालू माफिया से कुछ नहीं कहा था, मगर उसे जरूर महिला को सस्पेंड किया था। तो ये शक्ति नागपाल की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की मैं कह रहा हूं। मैं ऐसे खुल के किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर ये कार्रवाई हुई थी उस टाइम, जबकि कार्रवाई करना चाहिए थी अखिलेश जी को बालू माफिया पे, उस पे ना करके एक अधिकारी पे कार्रवाई करी थी। तो इनके यहाँ ये होता था। इसी तरह से जितनी सरकारी जमीनें थी, आपने देखा हो कि किस तरह से इनके कार्यकाल में भूमाफियों ने और वहां के बाहुबलियों ने कब्जा करी। वो तो दूसरी चीज हो गई। कैप्टन आई सिंह जी, आज जो बात चल रही है ना, इससे पहले आपने जिन पीयूष जैन पर छापेमारी की, करीब 200 करोड़ रुपए से ऊपर उनके ऊपर रिकवरी हुई, वो तो कह रहे हैं हमारा टर्नओवर है ये। वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं कि हमारा टैक्स काट के बाकी पैसा हमारा वापस करो। क्या मिला? ऐसा है, उनके कहने से नहीं होता। जो आदमी अपनी जो है ना बैलेंस शीट 1 करोड़ पहले दिखा रहा था और अब उसकी 5 करोड़ की बैलेंस शीट थी, तो बैलेंस शीट उसकी 5 करोड़ की, इतना पैसा कहां से आ गया? तो ये तो दिखाना पड़ेगा ना। ये भी बैलेंस शीट जो 5 करोड़ की दिखाई है, इस 2021 में दिखाई, इससे पहले 19 में 18 में उसकी 1 करोड़ की थी। तो ये चीजें देखना पड़ेगी ना। ये तो इसका जवाब तो जांच एजेंसियां जो है, इनकम टैक्स है, ये सब देंगे उसका। और जब कोर्ट में उसने कहा है, कोर्ट ने इसको बिल्कुल नकार दिया, कोर्ट ने इस बात को माना ही नहीं है। कोर्ट ने तो बल्कि ये और पूछा था कि 10-10 लाख की गड्डियां बना के रखी थी, ये 10-10 लाख कहां जाने थे? 10 ही 10 लाख की
ये कोर्ट ने पूछा था उस दूसरे पीयूष जैन से कि ये 10-10 लाख की ही गड्डियां क्यों बनाई, क्योंकि चुनाव में जाने थी। पैसा जहां का था, जाना तो वही था ना। ये तो मोहरा है इनके यहाँ इकट्ठा किया गया है। ठीक है, पुष्पराज जैन पर आज छापेमारी हुई है और पुष्पराज जैन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो हम नीचे अपनी पट्टी में हमारी पीसीआर टीम बाकायदा फ्लैश कर रही है, बता रही है कि क्या क्या इनसे जुड़ी हुई डिटेल्स हैं। कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन मनोज यादव जी, ये बात आपने कही कि राजीव राय जी के पास पहले छापेमारी हुई थी, आपके अन्य उन लोगों के पास भी हुई थी, 17,000 की बात बताई गई थी कि सिर्फ 17,000 रुपए रिकवर हुए। लेकिन बाद में ये सामने आया नहीं कहानी तो थोड़ी ज्यादा है, 63 करोड़ रुपए का घालमेल का मामला सामने आ रहा है। मतलब घालमेल तो घालमेल होता है ना, 63,000 करोड़ है तभी उसको भ्रष्टाचार या करप्शन माना जाए? 63 करोड़ जो है छोटा है इसलिए छोड़ देना चाहिए? मनोज यादव जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, जो आर्थिक एजेंसियां चाहे वो जीएसटी की हो या और भी इनकम टैक्स के तमाम सारे जो संसाधन है जांचने के, अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन यानी टैक्स चोरी का मामला बनता है तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाती है। अगर 5 करोड़ के अंदर का है तो उस पर वो रिबेट दे सकते हैं कि आप अपना ITR भरें तब इस टैक्स को जमा कर दें। लेकिन अगर 68 लाख का है या 63 लाख का है तो इस सरकार ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिन पे हेरा फेरी है 63 करोड़ को छोड़ क्यों दिया? हम कह रहे 63 करोड़ का है तो छोड़ क्यों दिया? और नियम ये कहता है कि 5 करोड़ से अगर ज्यादा का मामला है तो तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। उनको जवाब कोर्ट के न्यायालय के सामने, विभाग के सामने देना चाहिए। गिरफ्तारी तुरंत बनती, वो हुई नहीं। तो ये वाली बात भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया हुआ मैसेज था। चलो खैर उसको छोड़ो। जैसे ठीक वैसे ही जो कल आप कह रहे हैं कि टर्नओवर वाली बात थी, उसका खंडन कर दिया सरकार ने कि नहीं इन्होंने टर्नओवर वाली कोई बात नहीं थी, वो तो वैसी है। देखिए, आप किसी पे छापा मारो, किसी तरीके का कोई, वो तो कंपनियों का काम है छापा मारना, लेकिन 4.5 साल से ज्यादा ये कंपनियां क्या में तम्बाकू भरने का काम करती हैं या आग देके वो चिलम ऐसे सर्व करने का काम करती हैं? ये करती क्या रहती हैं? जब चुनाव आता है तभी क्यों एक्टिव होती है? फिर चाहे राजस्थान का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे आपका महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरल का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो या फिर अब उत्तर प्रदेश का हो, जहां कहीं भी चुनाव होता है और बीजेपी की तत्काल एजेंसियां वो एक्टिव हो जाती है, उनकी लगाम टाइट करके उनको सू करके भेज दिया जाता है। मनोज यादव जी, ये चीज तो जो आप पूछ रहे हैं ये तो मैंने अभी अपने ये तो कैप्टन आई सिंह जी से मैंने पूछी थी, जो आप अभी ये बात कह रहे हैं यही चीज मैंने सेम पूछी थी कि चुनावी वक्त पे दो चीजें समझ में नहीं आती मुझे, एक छापेमारी, दूसरा पेट्रोल डीजल जैसे तमाम महंगाई से जुड़े हुई जो बढ़ रही होती है ना वो एकदम से कंट्रोल हो जाती है। दो चीज पूछी थी मैंने। आप लोग कह रहे थे कि जो इससे पहले पीयूष जैन पे कार्रवाई हुई वो ऐसे ही हो गई, गलतफहमी का शिकार हो गए। पी जैन एक ही मोहल्ला, एक ही कारोबार, एक ही तरीके का शॉर्ट नाम, इसको लेकर तमाम बातें कही गई। आपको भी मनोज यादव जी विद्वान प्रवक्ता हैं, आप भी जानते हैं, मनोज यादव जी आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कि कहीं पर भी रेड करने के लिए 3-4 चरणों से गुजरना पड़ता है, 20 जगह से क्लियरेंस, उसके बाद छापेमारी होती है। तो ये तो नहीं हो सकता कि गलतफहमी में हो गई हो, और भाई अपने आदमी पर कोई इतनी बड़ी छापेमारी क्यों करेगा? तो पवन जी मैं वो पूरी बात आपको बताता हूँ। वो तो जवाब है इस सरकार को। जब गुजरात में वो 3 ट्रक माल पकड़ा जाता है पान मसाले का, जिसपे कागज नहीं थे, जब वो जांच एजेंसियां जीएसटी गुजरात पकड़ती है तो जीएसटी गुजरात छापा मारने कानपुर आती है, और जब छापा मारती है तो जो ट्रांसपोर्टर जिसकी गाड़ियां थी उसके यहाँ से जब लिंकअप मिलते हैं, उसी ट्रांसपोर्टर के ही तो रिश्तेदार है। ये तो पूरे देश में ये बात पता चल गई। और जब वहां उस ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापा पड़ता है और जो उनके ऑफिस में छापा पड़ता है, तो उस तरीकों सारे लिंकअप क्लियर हो जाते हैं। तो वो क्लियर कट जो उत्तर प्रदेश में काले धन का मकरजाल पिछले 5 सालों से इस सरकार ने फैला रखा है कि दूसरे स्टेट में जाके लोग व्यापार कर रहे हैं बिना कागज के, बिना टैक्स जमा किए हुए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की है या अखिलेश यादव जी की है? किसकी जिम्मेदारी है? आपके स्टेट में व्यापारी नंबर 2 से काम कर रहे हैं, ना कोई एजेंसी उसको जांच रही है। और पकड़ कौन रहा है? गुजरात की एजेंसी पकड़ रही है, वहां की जीएसटी पकड़ रही है। तो ये किसकी फेल्योर है?
ये बात आईटी सिंह बताएंगे? कौन बताएगा इसके बारे में? अगर अखिलेश यादव जी का फेल्योर है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए पवन जी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिष्ट हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दोनों भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, तो समाजवादी पे सवाल क्यों? किस बात का? आपका फ्लेवर, आपका नशा, आपकी चिलम, और आप फ्लेवर दूसरे पे मर रहे हो सारी चीजें। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के कोई एक मामला नहीं है। ढंग से रेट पड़ जाए, लखनऊ के चौक में पड़ जाए, बीजेपी के मिनिस्टर है लालजी टंडन के बेटे आशुतोष कैबिनेट मंत्री हैं, उनके घर पे पड़ जाए, और इस तरह के दया शंकर सिंह हैं, उनकी पत्नी है, कहीं भी छापा मार दो अरबों का माल मिलेगा। बहुत कमा के काला धन रखा है भाई, सरकार को पिछले 5 साल से लूट रहे हैं। तो वो मारो तो कम से कम छापा, कब मारोगे? ठीक है, ठीक है, आते हैं कैप्टन आई सिंह जी। तमाम आपके मंत्रियों के उन्होंने नाम गिनाए, उर्सर आप उनको जवाब दीजिएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है ये पीयूष जैन वाला छापे वाला मामला। इस पे पी जैन मतलब पुष्प ये जैन और दूसरा पीयूष जैन, इसको लेकर ये बता रहे हैं कि पहले गलती हो गई थी, अब सुधारी जा रही है। ये ट्रेंड कर रहा है, क्या जवाब देंगे? पवन जी, जांच एजेंसियां कभी कोई गलती नहीं करती है। जांच एजेंसियों ने जो वहां छापा मारा है तो बहुत बड़ी धनराशि निकली है, जो 4-6 दिन, 1-2 दिन नहीं, 4-6 दिन चलती रही, नोट निकलते ही रहे तल घरों से। तो ये इसको गलती तो नहीं कह सकते। जांच एजेंसियों ने जब पूरी संतुष्टि कर ली तभी मारा छापा, तो जांच एजेंसियों ने निकाल के लाई। नहीं, गलती इस मामले में कि बीजेपी सपा के ऊपर करवाना चाहती थी, अपने ऊपर करवा गई, वो पी जैन वाला हो गया गड़बड़। ऐसा है पवन जी कि ये सपा झूठ बोलने में बहुत माहिर है। अब इनको कुछ तरीका नहीं मिला तो जो है ना एक साथ में लगा ले चिलम वाले। अरे भाई, हमारे यहाँ कौन है चिलम वाला, बताए ना आप। आपके यहाँ जरूर है रेप वाले। आपका तो नेता ही कहा करता था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो आपके यहाँ तो रेप को बड़े हल्के में लिया जाता था। तो इसका मतलब आपकी पार्टी रेप वाली है, रेप की कराया करती थी और रेप करा के लड़कियों को पेड़ पे टंगवा दिया करती थी। उनकी डेड बॉडी रेप करने के बाद में बदायूं के लिए माँ बाप अपनी बेटी के साथ घर से निकलते हैं, रास्ते में माँ बाप के सामने उस लड़की के साथ रेप किया जाता है और इनकी पुलिस कानों में तेल डाल के सोई रहती है। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इन्वॉल्व होती तब जाके पुलिस जागती है। तो इसका मतलब आपकी रेप पार्टी है, आपकी पार्टी रेप करवाती थी। तो ये जो है ना अपने पहले गिरेबान में झांके। अभी 2 दिन पुरानी बात है, 28 तारीख की बात है कि किस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रचा कि जहां एक मोदी का बहुत बड़ा भव्य आयोजन कानपुर में चल रहा था, तो इनके छात्र संघ के नेता जिन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर जो है ना मोदी के पोस्टर लगाए, बीजेपी के पोस्टर लगाए और जाके उसको खड़ी करके और पथराव उस पर करने लगे। पथराव करते हुए और वो थोड़े ही दिन में उन्होंने वीडियो जो है ना तुरंत उसको वायरल कर दिया। इस पे प्रोग्राम किया था हमने, कैप्टन आई सिंह जी, मैंने प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम खत्म हो पाया था कि अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उन सभी लोगों को निष्कासित भी कर दिया गया, त्वरित कार्रवाई भी हुई। ये बात भी आप जोड़ के बताइएगा। नहीं, वो मैं पवन जी वही कह रहा हूँ कि देखिए ना इनके ये नेता क्या क्या कर रहे हैं कि अब वो तो सस्पेंड तो करना ही पड़ेगा। क्या उनको पार्टी में रख सकते थे? दुनिया को बताने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मगर ऐसे इन छात्र नेताओं की क्या औकात है कि बिगड़ पार्टी के मुखिया की सलाह के बगैर ऐसा काम कर ले? ये शायद मनोज जी नहीं जानते होंगे, जब ये पार्टी में आए भी नहीं होंगे। उससे पहले मैं समाजवादी का राष्ट्रीय का लोहिया मानी का अध्यक्ष रह चुका हूँ अमर सिंह के टाइम में। तो मैं जानता हूँ समाजवादी की एक जड़ जानता हूँ मैं। अमर सिंह के टाइम रह चुका हूँ यहाँ। उस टाइम खैर बीजेपी में तो अब सपा भाजपा बसपा सभी से लोग आ रहे हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, वही बता रहा हूँ। इसलिए बड़ा दिल दिखा रही है आपकी पार्टी, बड़ा दिल दिखा रही है। हमें कतई ना बताए समाजवादी में क्या क्या होता है, वो सारी जड़ें हमें मालूम है। तो ये जो है ना मनोज जी, ये फिल्म वाली बात करते, अरे भाई हमारे यहाँ कौन है फिल्म वाला? एक तो नाम बताओ। ठीक है मनोज जी, आ रहा हूँ मैं। अगर आपके यहाँ आपकी पार्टी में झड़के रेप वाले हैं, लूट वाले हैं। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, आ गई बात, अब तो रिपीट हो रहा है। ये सारे आपके पार्टी ये बात ठीक है, बड़ा दिल आज आप दिखा रहे हैं, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। इत्तेफाक की बात है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों में पा रही हैं। नोटबंदी जिस वक्त हुई थी उस समय एक बहन जी मायावती जी के भाई के ऊपर भी कुछ मामले बने थे, आज उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कैप्टन आई सिंह जी, क्या बात है? हाँ पवन जी, क्या है कि जांच एजेंसियां अपना काम, मैंने आपसे कहा जांच एजेंसियां स्वतंत्र है। अच्छा, अगर उन्हें वहां कुछ मिलेगा तो वहां भी होगा। ठीक ठीक।
वो जांच एजेंसियां कोई आज जैसे ठीक है। देखा होगा आपने, आज एक साथ 50 जगहों पे जो है ना रेड डाली गई है। ठीक। तो 50 जगह उनको कुछ कुछ क्लू मिले हैं तभी तो गई है। चलिए, आज ठीक। नोएडा में भी हो रहा है, बम्बई में भी हो रहा है, मिर्जापुर में भी हो रहा है, ठीक है। कानपुर में भी हो रहा है। तो ठीक है, लौटते हैं आपके पास। मनोज यादव जी, दो चीजें, एक तो उन्होंने रेड, आप रेड पार्टी बोलते हो, उन्होंने रेप पार्टी वाला आपके ऊपर अटैक किया है, और दूसरा कि बहन कुमारी मायावती जी वाला जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो कह रहे हैं भाई ये तो सेंट्रल एजेंसी के हवाले है, वो जिसके चाहे उसको डालें। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, सेंट्रल एजेंसी ठीक है कैप्टन जी, आता हूं मैं आपके पास। हाँ, अभी मनोज यादव जी की बारी है। 4 साल सरकारें करती क्या है, या सेंट्रल की एजेंसीज जो होती हैं उनको तनख्वाह तो हर महीने दी जाती है, उनसे काम नहीं लिया जाता है, काम उनसे चुनाव के दौरान लिया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से उनको विश्वास था, या योगी आदित्यनाथ जी को विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में लोगों के पास साधन है, तो आप सोचो अगर एक जगह छापा मारा एजेंसीज ने, गलती से ही चलो पड़ गया तो 250 करोड़ मिले। अगर पूरे 5 साल छापा पड़ता इस तरह के बड़े बड़े व्यापारियों पे, उद्योगपतियों पे, सोचो देश को कितना पैसे का लाभ होता। मोदी जी का वो वाला जो जुमला था वो भी पूरा हो जाता, 15 लाख रुपए यूं ही सबके अकाउंट में आ जाएगा। तो यूं ही आ जाता। अब 250 करोड़ चाहे कन्नौज में बांट दो, चाहे उत्तर प्रदेश कानपुर में बांट दो, बन जाएगा ना 15 लाख ना। चलो सेलेक्टेड लोगों को दे दो, जो गरीब है उन्हीं को दे दो। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, विपक्षियों को निशाना बनाया। और निशाना क्यों बनाया? इस बात को लेके कहके कि किसी तरह बदनाम किया जाए। जब 4 छापे पड़ते हैं तो कोई बदनामी नहीं होती। क्यों नहीं, कहीं कुछ मिलता नहीं, कहीं 17,500 मिलता है, कहीं एक आध प्लॉट का कोई कागज मिलता है। तो जब नहीं होता है तो गलती से इस तरह का छापा पड़ जाता है। आज वाले छापे का भी इंतजार कर रहे हैं, उसमें कुछ तो निकलेगा ही, इतने बड़े व्यापारी हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ राइट ही होगा। अगर राइट भी होगा सब कुछ, तब आप क्या कहोगे कि क्या हो गया भाई, हमने फिर गलत छापा मार दिया। मैं फिर इन एजेंसियों को कह रहा हूँ और अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मारो ना छापा जाके चौक में, कौन मना कर रहा है? चौक लखनऊ में जाके छापा मारो, बहुत सारे हैं, बीजेपी के भी नेता सपोर्टर भी हैं, उनकी अलमारियों में ये 250 करोड़ की बात कर रहे हो। मनोज यादव 1000 करोड़ रुपए बताएंगे, 1000 करोड़ उनकी एक अलमारी में निकल आएगा। क्यों नहीं मारते हो छापा लखनऊ में? सारा सर्राफा व्यापारी वहीं पे बैठा है, सब नंबर 2 से काम हो रहा है, क्यों नहीं जाते हो? मनोज यादव जी, लखनऊ में भी छापेमारी शुरू हो गई है, अभी ताजा जानकारी आ रही है, लखनऊ में भी छापेमारी शुरू हो गई है, लेकिन जिन पर आप चाह रहे हैं उन लोगों के नाम नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि हजरतगंज स्थित मोहम्मद याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर पर यह छापेमारी की जा रही है, और स्थानीय पुलिस के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 4 अधिकारी जो है वो वहां पर छापेमारी है। आपके बताए गए नाम इसमें शामिल नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो कैबिनेट मंत्री हैं भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पिताजी राज्यपाल रहे, मिनिस्टर रहे, तो उनका छापा कहां पड़ेगा? यह तमाम। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा है। मनोज यादव जी और कैप्टन आई सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप आर्या न्यूज में चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन अब कहा यह जा रहा है, ये ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है कि गलती हो गई थी पी जैन, पुष्पराज जैन और पीयूष जैन के, उसको सुधारने की यह कवायद की जा रही है। इसको लेकर यह ट्विटर पर इस समय ट्रेंड हो रहा है हैशटैग। लेकिन ये 2 चीजें तो समझ में बिल्कुल नहीं आई मेरे, और दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार चुनाव आते आते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम क्यों कंट्रोल हो जाते हैं और ओवर टाइम क्यों करने लगती हैं केंद्रीय एजेंसियां? ये बड़ा सवाल है, और अभी अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इससे की अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए